गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आप सभी का योगा फॉर ऑल का एग्ज़ाम है और मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे योगा आसन, जिसमें कि पहला ही क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय आसन। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देंगे, देन इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे कि आसन क्या होता है। जो यम और नियम के बाद आता है, जो यम एंड नियम के बाद आता है वो क्या होता है, आसन। ओके, जो यम एंड नियम के बाद आता है वो है आसन। एंड आसन का मतलब क्या होता है, सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सिटिंग इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, जितना भी हम लॉन्ग बैठ सके उतना, और इसमें बोथ मेंटल एंड फिजिकल लेवल स्टेबल होना चाहिए। ओके, बहुत लोग ये सोचते हैं कि योगा कुछ नहीं है बट वो आसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आसन है वो एक स्टेप है योगा का। आसन क्या है, एक स्टेप है योगा का। और योगा का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, जैसे कि हम फिज़िकल फिट रह सकते हैं, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहती है, एंड मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, बॉडी की अवेयरनेस और बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, इमोशनल हम अच्छे रहते हैं, एंड जो रेस्पिरेटरी हेल्थ होती हैं और जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वैसे कि आप सब लोग तो योगा आसन करते ही होंगे, आप बना बना के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ना कर सके। तो चलिए आसन की डेफिनेशन देखते हैं। दी आसन, the term asan means sitting in a particular posture which is comfortable, which could be maintained steady for long time। जो आसन का टर्म का मतलब है कि सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर, एक ही पोस्चर में हम बहुत देर तक बैठे रहेंगे, और टू मेंटेन स्टडी एंड कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठे रहेंगे। एंड आसन गिव स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, जो आसन है हमें स्टेबिलिटी और कंफर्ट देता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे। देयर आर variations in technique of some of asanas depending upon the following yoga institute। जो योगा इंस्टीट्यूट योगा आसन्स कराते ही हैं, तो कि इसकी वेरियस वेराइटीज़ ऑफ आसन्स होती हैं, बहुत सारे आसन्स होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास। आसनास को कितने में क्लासिफिकेशन, कितने टाइप में क्लासीफाई करा है। तो आसन्स की क्लासिफिकेशन कितने टाइप में करा गया, पूरे 8 टाइप्स में क्लासिफाई करा है। पहला है मेडिटेटिव, MEDITA, मेडिटेटिव आसन्स, मेडिटेटिव आसन्स जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, वो वाले आसन्स। एंड सेकंड है फॉरवर्ड बेंडिंग आसन्स। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन्स, जो हम फॉरवर्ड मतलब आगे झुककर जो आसन्स करते हैं उसमें वो सारे आसन्स आ जाएंगे। एंड थर्ड है बैकवर्ड बेंडिंग आसन्स, जो आसन्स बैकवर्ड हम पीछे मुड़कर या पीछे होकर जो हम आसन्स करते हैं वो वाले बैकवर्ड आसन। जैसे कि भुजंग आसन, हम भुजंग आसन करते हैं,
भुजंगासन इसका एक एग्जाम्पल है। फोर्थ है इन्वर्टेड आसन्स। जो इन्वर्टेड मतलब उल्टा होके हम जो सारे आसन करते हैं वो वाले। एंड फिफ्थ है साइड बेंडिंग आसन्स, जो हम साइड में बेंड होके करते हैं वो वाले आसन्स। देन सिक्स है ट्विस्टिंग आसन्स। इसमें वो आसन्स जो हम ट्विस्ट मतलब मोड़ के करते हैं वो वाले आसन्स। एंड सेवेंथ है बैलेंसिंग आसन्स, एंड जिसमें हम बैलेंस करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं वो वाले आसन, जैसे कि ताड़ासन। एंड एट्थ है रिलैक्सिंग आसन्स, जिसमें कि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जस्ट लाइक शवासन, जिसमें हम बस लेटे रहते हैं वो शवासन होता है, जिसमें हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं वो वाले आसन। मेजरली इनके आप सबके नाम से याद कर लीजिए और रख लीजिए, बाकी इनके अंदर का तो आप लिख ही लेंगे। एंड चलिए हम इसके अंदर का पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स। क्लासिफिकेशन 8 टाइप्स में करा है, वो मैंने अभी बताया है। पहला है मेडिटेटिव आसन्स। इसका एम होता है कि टू मेक कैपेबल इन सिटिंग इन मेडिटेटिव आसन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्टडी एंड ईजी। जिससे कि हम ये आसन है जिसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिटेशन करते हैं इजी वे में, और स्टडी मतलब बिना हिले डुले। 3 और 4 टाइप्स के ये मेडिटेटिव आसन्स होते हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, और भी बहुत होते हैं एक्सेट्रास। एंड सेकंड है फॉरवर्ड बेंडिंग आसन्स। देयर आर मैनी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन्स लाइक जनुश्रियासन, पश्चिमोत्तासन, पडासन एक्सेट्रा, ये सारे आप देख लेंगे। एंड थर्ड इज़ बैकवर्ड बेंडिंग आसन, जो बैकवर्ड करके हम आसन्स करते हैं। मैनी बैकवर्ड आसन्स लाइक उष्ट्रासन, सर्पासन, भुजंगासन, चक्रासन। 1-2 के नाम आप लिख दीजिए, बहुत होगा। एंड फोर्थ इज साइड बेंडिंग आसन्स। देयर आर मैनी साइड बेंडिंग आसन्स, जैसे कि त्रियाक्तड़ासन, त्रिकोणासन, जो साइड बैंड होते हैं हम, जैसे ये बॉडी होती है तो इधर ये हमारे हैंड साइड बैंड करते हैं वो वाला। एंड फिफ्थ इज इन्वर्टेड आसन्स। इन्वर्टेड आसन्स जिसमें कि हम इन्वर्ट होते हैं, अपनी बॉडी को इन्वर्ट उल्टा करते हैं। एंड इनके भी आप सभी के नाम लिख दीजिए। हैंड स्टैंड आसन। एंड सिक्स इज ट्विस्टिंग आसन्स, जिसमें हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं वो वाले आसन्स। एंड इनके भी आप सबके नाम लिख दीजिए, मेनली इजी वाले लिखिएगा, जैसे वक्रासन। एंड सेवेंथ इज बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन जिसमें हम बॉडी को बैलेंस करते हैं, जैसे कि तड़ासन, एक पदासन, बक्षासन एक्सेट्रा। And eighth is relaxing asanas. There are many relaxing asanas like savasans, balmasan, makrasan etc. तो आप इन सब के 1-2 के नेम याद कर लीजिए, इसमें लिख देना। और बाकी इनके अंदर का भी आप लिख सकते हो, जैसे बेंड करके करते हैं अपनी बॉडी को, या इन्वर्टेड करके, या ट्विस्टिंग करके, तो ये आप सब लिख लीजिएगा। मेनली आपको इसमें इन सब के नेम्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, एंड डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। बाकी ये वाला पोर्शन तो आपका अच्छे से हो जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय आसन और इसके क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ आसन ये देख लेंगे, और रूल्स। Guys, if you like this video, then subscribe my channel
फॉर मोर अपडेट्स। एंड आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता दीजिए, मैं वही नेक्स्ट बना दूँगी। खैर आज इतना टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी बनाने की, जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हो। थैंक यू।